तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस लिखने का, लिखे हैं? स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बोला था घर से लिख कर आने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो आज लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अ बॉडी ट्रेवल्स, क्वेश्चन लिखा जाए, अ बॉडी ट्रेवल्स from point A to point B, from point A to point B, from point A to point B at 40 kilometers per hour, at 40 kilometer per hour. Done. And from B to A, and from B to A at 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour. Find the average speed, find the average speed and velocity. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। कह रहा है एक बॉडी है जो ए से कहाँ गया है, बी को गया है, और वापस बी से कहाँ आया है, ए को आया है। जाते वक्त इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आते वक्त इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे दो चीज़ पूछ रहा है, एक तो वी एवरेज बताइए, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। बॉडी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू बी and again back from B to A। क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर है। सॉल्यूशन करिए, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं V एवरेज यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहां पर ना तो हमें टाइम का कोई आइडिया है, ना हमें डिस्टेंस का कोई आइडिया है, पर एक चीज जरूर है कि क्वेश्चन में उसने एक बात कही है कि भाई आप जहां से भी आ जा रहे हैं, ए से बी और बी से ए, यानी दूरी अगर इसको मैं x मान लूं तो आप x ही गए होंगे और x ही वापस आए होंगे। तो आपका जो दूरी है वो 2x हुआ होगा। टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया होगा, कितना ट्रैवल किया होगा, 2x ही ट्रैवल किया होगा। और टोटल डिस्टेंस अगर 2x है तो हम लोग को टाइम निकालना है। तो टाइम होता क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो x बाई 40 प्लस x बाई 60। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करिएगा और आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा ऊपर 2x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से x कॉमन ले लें, नीचे दोनों का एलसीएम 120 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, x कैंसिल भी हो जाएगा, 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 5। एक बार में ये कितने बार में जाएगा, 2 और 24, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया, ये कौन सा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये कौन सा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया है, दिस यू हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम बाई टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम पीरियड। तो ये तो एवरेज स्पीड हो गया, पर हम लोग को क्या सिर्फ एवरेज स्पीड बोला है निकालने, नहीं, हम लोग को एवरेज वेलोसिटी भी बोला है।
यानी v एवरेज और वेलोसिटी यानी ऊपर वेक्टर का साइन भी है। इसका फॉर्मूला याद करिए, क्या पढ़े थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और जब कभी भी कोई बॉडी एक जगह से चलकर दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। तो 0 किलोमीटर्स बाई टाइम जो भी हो, टाइम तो आपको लिखना ही होगा x/40 प्लस x/60, लेकिन चूंकि यही 0 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो ये यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था। अगर इसका आंसर भी आप नहीं निकाल पा रहे मतलब कहीं कुछ दिक्कत है। तो ये सबसे सरल सवाल पूछा जा सकता है आपसे। सिंपली क्या करना था, आपको फॉर्मूला यूज करना है और आपको क्या निकाल लेना है? आंसर निकाल लेना है। सवाल नंबर 2 लिखा जाए। ऑन अ ट्रैक ऑफ 60 किलोमीटर्स, on a track of 60 kilometers, on a track of 60 kilometers, 60 किलोमीटर्स का ट्रैक है। ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ट्रेवल्स with 30 kilometer, train travels 30 kilometer with 30 kilometer with uniform speed 30 kilometer with uniform speed of 30 kilometer per hour of 30 किलोमीटर पर आवर। डन। आगे लिखा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल फॉर नेक्स्ट 30 किलोमीटर। हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल फॉर अनदर 30 kilometers to have an average speed of 40 kilometer to have an average speed of 40 kilometer per hour, average speed of 40 kilometer per hour। समझ में आ रहा है? इस बार आपको एवरेज स्पीड ही दे दिया है, इस बार आपको एवरेज स्पीड दे दिया है। कह रहा टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? 60 किलोमीटर का है। इसमें 2 भाग में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, पहला 30 किलोमीटर और बाद का 30 किलोमीटर। पहला 30 किलोमीटर में जो उसका स्पीड है वो यहां दिया हुआ है। आपसे कह रहा कितने स्पीड से वो सेकेंड हाफ में चले कि हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाए? 40 हो जाए। कितना ऐसे चले कि हमारा एवरेज स्पीड कितना हो जाए? 40 हो जाए। ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाए। बस ये आपको निकालना है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा सॉल्व। प्रयास कीजिए, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। वैसे मैंने फॉर्मूला आपको डायरेक्टली भी बोला हुआ है कि जब इक्वल डिस्टेंस होता है, देखिए बहुत सारा केसेस पढ़ाए थे हम एवरेज स्पीड वाले में। जब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, मैंने ऐसे करके लिखवाया होगा, अगर आप देखिएगा अपनी कॉपी में कि बॉडी ए से बी गई है वाया सी और दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली होता है ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये कब होता है? जब डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देख लीजिए, ऐसा लिखवाए हैं क्या? है ऐसा फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ? केस पढ़ लीजिए, वही केस है ना जो हमने लिखवाया है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अब आप इस सवाल में देखिए, आपको क्या क्या पता है?
अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एवरेज स्पीड पता है और इनमें से कोई एक पता है, हमको दूसरा निकालना है, यही है ना, यही बात है। बस फॉर्मूला पुट करिए, आंसर पाइए। वी एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। वी एवरेज कितना दिया हुआ है, 40 दिया है। ट्वाइस ऑफ V1 कितना दिया हुआ है, 30 दिया है। इसको x मान लीजिए, 30 प्लस x के लिए सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 1200 प्लस 40x इज इक्वल टू 60x, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 20x इज इक्वल टू 1200। यहाँ सॉल्व कीजिएगा x आएगा 1200 बाई 20 दैट इज इक्वल टू 60। तो V2 जिसको आपने x माना था वो कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया। और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं याद है, फॉर्मूला अगर ठीक से तो कौन से जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर ये आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आसानी से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल लिखा जाए, अगला क्वेश्चन राइट। अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी, a body covers 1/3 of its journey with speed u. Next 1/3 with v and last 1/3 with w। ये 3 स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी for entire trip। इंटायर ट्रिप के लिए आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। सॉल्व कीजिए, ध्यान देना बस यही है। पहला स्पीड है वो u है, सेकंड स्पीड v है और थर्ड स्पीड। तो इंटायर जर्नी को 3 इक्वल भाग में डिवाइड किया। अरे इक्वल भाग में ही किया ना। अगर टोटल 3x था तो पहला x डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया है, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, जब अगर तीनों हम लोग इक्वल डिस्टेंस, यानी मानिए बॉडी a से कहाँ गया है, b गया है, और बीच में C और D पर 2 पार्ट है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। इसको ट्रैवल किया है u से, इसको ट्रैवल किया है v से, इसको ट्रैवल किया है w से। तो याद करिए, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया हुआ है, वी एवरेज इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ v1 प्लस v1 v2 v3 होल डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। यही फॉर्मूला लिखवाए हैं क्या, देखिए ठीक से, ये फॉर्मूला 100% लिखवाए होंगे, यही फॉर्मूला हमने लिखवाया होगा आपको। बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर v1 क्या है, v1 यहाँ पे u है, v2 यहाँ पर v है और v3 यहाँ पर w है। ये तीनों को पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
डन। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर कर लिए होंगे, ये तो उसी के टर्म्स में आएगा, यू वी डब्ल्यू के ही टर्म्स में आएगा, इसलिए इसमें कुछ और है नहीं। क्वेश्चन लिखा जाए, राइट, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन along x axis, a body moves in a straight line along x axis its distance from origin at any time, its distance from origin at any time is x is equal to 8t minus 3t square, is x is equal to 8t minus 3t square, 8t minus 3t square. Calculate the average velocity, calculate the average velocity between t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds, 0 seconds to 2 सेकेंड के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t is equal to 0 seconds, comma t is equal to 2 seconds, comma t is equal to 4 seconds। तो ये आपका सवाल है, सॉल्व कीजिए। एवरेज, ऐसा एक सवाल, सिमिलर सवाल हमने करवाया हुआ है क्लास में, लास्ट क्लास में इसी टाइप का एक सिमिलर सवाल विद डिफरेंट फंक्शन मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। तो जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है और ओरिजिन से सीधे ही जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, और 0 सेकंड से 2 सेकंड्स के बीच में निकालना है। एक्स एट 0 सेकंड क्या होगा, 8 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये 0 मीटर आएगा। और x इज इक्वल टू, जब आप 2 सेकेंड्स लिखिएगा तो 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4 मीटर। तो जब आप v एवरेज, जो कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन का मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट डायरेक्शन लिखिए या फिर लिख दीजिए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, दी सॉल्यूशन टू द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फंक्शन चाहिए, 8t माइनस 3t स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। आप जानते हैं वेलोसिटी का फंक्शन निकालना होगा तो एक बार क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। ये डिफरेंशिएट होगा तो आप ऐसे पहले 2 स्टेप में कर सकते हैं वैसे तो, d बाई डी टी, फिर फंक्शन लिखिए 8t
माइनस 3t स्क्वायर। फिर एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे d ऑफ 8t बाई डी टी माइनस d ऑफ 3t स्क्वायर बाई डी टी। फिर अगले स्टेप पर आप चाहें तो लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट dt बाई डी टी माइनस 3 कांस्टेंट dt स्क्वायर बाई डी टी। और अब आप वेलोसिटी सीधे यहाँ लिख दीजिए 8 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 60। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन निकल कर आ गया। दिस इज दी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब उसने क्या बोला है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर क्या होगा आपका वेलोसिटी, तो v एट 0 विल बी इक्वल टू 8 माइनस 6 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 0 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका v 0 निकल कर आ गया। ये उसमें भी फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट उसने क्या बोला है, टाइम t इज इक्वल टू आप 2 सेकेंड्स पर निकालिए, तो v2 कितना निकल कर आएगा 8 माइनस 6 इंटू 2 दैट इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। और जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें t इज इक्वल टू कितना बोला है 4 सेकेंड्स पर बोला है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा v4 आ जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 6 4 जा 24 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 16 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब समझते हैं आप, ये जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये 3 पार्ट में आपका ये इधर भी ये आपका आंसर ये आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट है? किसका, कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा, चेक करना होगा, बना के घट जाएगा। अभी तो ग्राफ पढ़ाए नहीं इसलिए ग्राफ की तरफ नहीं बढ़ रहे, ग्राफ पढ़ा देंगे उसके बाद। एक अच्छा सवाल लिखिए, काफी अच्छा सवाल है ये, एक गुड क्वेश्चन है। आपने तन्नू वेट्स मन्नू देखा होगा, उसके अंदर प्रोफेसर साहब अपनी जगह पे अपने एक चेला को भेज देते हैं, तो सवाल पूछता है तो कहता है यस यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये भी यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन है। अ पर्सन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू मार्केट, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्केट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स, वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है उसके घर से मार्केट, ठीक है। विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, कितने स्पीड से जा रहे हैं, विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो मार्केट गया। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, वो देखा भाई मार्केट बंद है, फिर वो पीछे रिटर्न घर आ गया होगा, हो सकता है कहीं घूमने भी चला जाए। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, he returned back and travels with a speed of 9 km per hour, and travels with a speed of 9 km per hour, with a speed of 9 km पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। व्हाट इज, पहला एवरेज वेलोसिटी, दूसरा एवरेज स्पीड। व्हाट इज, पहला एवरेज वेलोसिटी, दूसरा एवरेज स्पीड। इसके अंदर 2 पार्ट है, टाइम इंटरवल
0 से 40 मिनट्स और बी पार्ट है टाइम इंटरवल 0 से 15 मिनट्स के बीच में। तो ये सवाल जो है वो थोड़ा सा बेहतर सवाल है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्या एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा? नहीं होगा ना 0, वही तो दिक्कत है। लिखा है रिटर्न्ड बैक। अब घर गया कि गर्लफ्रेंड के घर गया, ये कहाँ लिखा है? चाहे ज़्यादा लंबा रास्ता आया हो, क्या हुआ है? तो भाई जाने टाइम तो आदमी धड़फड़ में जाता है, आने टाइम तो मम्मी को स्कीम भी दे देगा ना कि कहीं इधर उधर जा रहे हैं घूमने के लिए। तुम तो यही करते हो। तो सोचिए थोड़ा, अच्छा सवाल है, मतलब ये इतने आसानी से बनने वाला सवाल नहीं है। किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? मतलब नहीं नहीं, आप मिनट किलोमीटर पर आवर, हाँ आवर में तो बदलना ही होगा, क्योंकि आंसर तो अल्टीमेटली वो 9 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ दिया है ना। हाँ तो आवर में तो बदल के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप आंसर निकाल लीजिए, लास्ट में तो चेंज हो ही जाएगा, उसमें क्या है, बुद्धि लगाइए। अरे गया कहीं भी हो सकता है, अपने घरे गया हो, पर हो सकता है ना दूरी उसका लंबा। पहले देखिए, जाते टाइम मान लीजिए वो धीरे धीरे जा रहा था, अजीब दास्तां है ये, ऐसा गाना गाते गाते जा रहा है। रिटर्निंग में उसको लगा होगा कि अच्छा जब सामान तो नहीं है मिला है, देखो दूसरा मार्केट भी रास्ता में पड़ता है, उसको घूमते हुए चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा झटक के चला है। देखिए पहले 6 किलोमीटर से चला, बाद में थोड़ा तेज चला है, तो तेज बाद में चलाएंगे, देखिए थोड़ा ज्यादा चलते हैं, हो सकता है दूसरा मार्केट में शायद मिल जाए। नहीं होता कई बार आदमी, ये दुकान में नहीं मिला तो मम्मी को देखिए भाई सामान लाना जरूरी है, तो दूसरा दुकान दूसरा रास्ता में देख लेते हैं, कहीं वो रास्ता मिल जाए। अब मिला होगा नहीं मिला होगा तो बात की बात है, पर रास्ता तो दूसरा हो सकता है ना, जरूरी नहीं सेम रास्ता में गया हो। तो बस उसी हिसाब से दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए। नहीं, ये दोनों चीजें आपको इस दोनों इंटरवल में निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी भी 0 से 40 में निकालना है, एवरेज स्पीड भी 0 से 40 में निकालना, और एवरेज वेलोसिटी 0 to 50 और एवरेज स्पीड 0 to 50। मतलब 4 बिट में क्वेश्चन है ये टोटल। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, नहीं होता है तो फिर बताते हैं, प्रयास कीजिए, शायद बन जाए। देखिए जैसे हेमा जी से पूरा हो गया, क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्वेश्चन लिखना, लिख लिए तो बनाइए ना, उसको बंद कर दिया आपको। सोच रहे हैं क्या सोचे? कह रही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं आपको देखना चाहता हूं, आप कह रहे हैं आप उसको देखिए, उसको देखिए। नहीं, सट्टा खेल रहे हैं। हाँ बन गया, हर्षिता सिंह, अंजलि, क्या कर रहे हैं? बना लिए?
क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बनाए? अरे दिल नहीं बनाना है, क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रहे हैं। अरे तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग किसके बारे में बात कर रहा था? अभी तुम वहीं अटके हुए हो कि घर गया कि गर्लफ्रेंड के घर गया। बेहुदा। चलिए देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। ब्रदर मैं कह रहा था ना, बहुत अच्छा सवाल है। इट इज अ वेरी, क्या बोला, इट इज अ गुड क्वेश्चन। यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो ये यू आर अ गुड क्वेश्चन है। अब देखिए क्या किया है ये आदमी। ये ए से चला है जो कि इसका घर है, और ये बी को पहुंचा है जो कि मार्केट है। जाते वक्त इसने इस 3 किलोमीटर की दूरी को ट्रैवल किया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो क्या जाने का समय, जिसको मैं T1 मान रहा हूं, ये 3/6 दैट इज 1/2 आवर हुआ। यानी T1 30 मिनट लिया है ये। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो सेकेंड हाफ में कह रहा है कि वो बी से कहां पहुंच गया? वो बी से वापस क्या पहुंचा है? ए पहुंचा, अपने घर ही गया है, वो और कहीं नहीं गया है। लेकिन जाते वक्त 3 किलोमीटर ही वो ट्रैवल किया होगा, हो सकता है, पर ये जो स्पीड है वो कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जाने के लिए हम लोग ये मान लिए ना कि 3 है, अभी मान नहीं रहे कि 3 है। तो क्या पता कितना से गया है, हमें भी नहीं जानते कितना से गया है। पर एक चीज तो पक्का है कि जो रिटर्न ये आया है, इसमें इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हमें क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। वो भी क्या? पहले 10 सेकंड के लिए कैलकुलेट करना होगा। क्यों बोलिएगा सब पहले 10 सेकंड के लिए क्यों कैलकुलेट करना होगा? क्योंकि हमको सवाल किसके बीच में निकालना है? 0 to 40। तो हम देखते हैं कि पहले 10 सेकंड में वो कहां गया, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस बार हमको टाइम पता है क्या? 10 सेकंड्स। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या? तो डिस्टेंस कितना हुआ होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गया 9 और टाइम हो जाएगा 10/60। तो सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? 3/2 आएगा। 3/2 दैट इज 1.5 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस जो अब वो ट्रैवल किया है 0 से 40 में। हम अभी तो पहले पार्ट में इसी में इंटरेस्टेड है ना, कि जो टाइम पीरियड है 0 मिनट से लेकर टाइम पीरियड 40 मिनट तक, इस 0 से 40 में उसका टोटल डिस्टेंस कितना है? तो वी एवरेज, अभी तो हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस 0 से 40 में उसका कितना है? एक तो 3 किलोमीटर स्टार्टिंग का प्लस 1.5 किलोमीटर रिटर्निंग का, बाई टाइम कितना लगा? 40 मिनट। तो 40/60 लिख दें आवर में। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? 4.5 यानी 45/10 इंटू 60/40। इसको सॉल्व कीजिए 8 बार में, 9 बार में, 9 6 जा 54/8 कितना आएगा? 54/8। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है? 54/8 सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? 2.25 आएगा। सॉरी 6.75 आएगा। देखिए तो कैलकुलेटर से करके, दैट इज 6.75 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। वी एवरेज कहां से कहां? 6.75 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो, ये एवरेज स्पीड का वैल्यू हुआ। हम लोग को इसी टाइम इंटरवल में एक और चीज क्या निकालना है? इसी टाइम इंटरवल में सेकंड क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? देखिए, जिसमें वेक्टर लगा दिया मतलब वो
वेलोसिटी है और जिसमें वेक्टर नहीं लगा रहे वो, तो ये क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम तो अभी भी वही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट गया 3, रिटर्न आया 1.5, होल डिवाइडेड बाई 40 बाई 60, 1.5 डिवाइडेड बाई, तो इसको आप 1.5 डिवाइडेड बाई न लिखकर 15 बाई 10 इंटू 60 बाई 40 कर दीजिए, 90 बाई 40 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे ख्याल से 2.25, यानी एवरेज वेलोसिटी कितना निकल कर आ गया, 2.25 किलोमीटर पर आवर। ये किसके लिए, ये कौन से इंटरवल के लिए, ये इस टाइम इंटरवल के लिए। क्लियर? अभी हमारा आधा सवाल ही सॉल्व हुआ है, अभी आधा सवाल बाकी है। क्या है आधा सवाल? अब वापस से टाइम इंटरवल कितना से कितना चाहिए, 0 मिनट से लेकर, इस बार हमें चाहिए टाइम t इज इक्वल टू 50 मिनट्स के लिए। ये हमारा बी पार्ट है क्वेश्चन का। अब बी पार्ट के लिए पहले तो ये पता करना हो भाई वो 50 मिनट में गया कहां, अगला 10 मिनट में, उसको जाने में लगा है 30 मिनट और रिटर्निंग वो 20 मिनट में जगह पर पहुंच गया, पहुंचा है ना, तो 20 मिनट में कितना दूरी ट्रैवल किया होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड 9 किलोमीटर और टाइम कितना लगा उसको, 20 बाई 60, यही ना, किसका, रिटर्निंग का, जब घर आ रहा था। कितना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 3 किलोमीटर होगा, यानी जितना रास्ता वो गया है उतना ही रास्ता वो वापस भी आया है, रास्ता कोई दूसरा नहीं लिया है, बस जल्दी झटक कर चलकर आया है। ये यहां से प्रूफ हुआ, हमें पता नहीं था कि वो घर गया है कि कहां गया है, अब मुझे पता चल गया कि वो अपने जगह पर वापस पहुंच गया। हाँ, तो अब बस इसको दो पार्ट निकाल लेना है, एक है v एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 50 बाई 60। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 6 इंटू 60 बाई 50। सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 36 बाई 5, मेरे ख्याल से 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। क्या आएगा, 7.2, तो ये आ गया 7.2 किलोमीटर पर आवर। और जब हम इसके भाई की बात कर रहे हैं जो कि एवरेज क्या है, वेलोसिटी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो जाएगा, 0 बाई 50 बाई 60, और ये क्या आ जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब जाके आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। समझ में आया? डन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देता है, पढ़े हम लोग क्लास 9 में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस। एक लास्ट सवाल लिखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये समझ में आया ना लास्ट वाला क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है। टेढ़ा हुआ, सीधा कैसे होगा, तो खींचा ही टेढ़ा हुआ है, इसका मतलब। अब ठीक है, कुछ हद तक लग रहा है ठीक है। अब
पर ग्राफ बना है, एक ऐसी लाइन है, फिर ये एक दूसरी लाइन, और फिर ये एक तीसरी लाइन है। ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 सेकेंड, 5 सेकेंड और यहाँ से थोड़ा स्लोप ऐसा कर देते हैं और ठीक है। और जो ये पॉइंट है ये 10 सेकंड पर है, ये 5 सेकंड पर है और ये 2 सेकंड पर है। और ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसके किसके बीच में ग्राफ है? दिस ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। आपसे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, calculate the distance covered between t is equal to 0 to t is equal to 0 to t is equal to 5 seconds पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में बोला है t is equal to 0 to t is equal to 10 सेकेंड, t is equal to 0 to t is equal to 10 सेकेंड्स। तो बस एक ही लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, और वो क्या लाइन है वो ब्रैकेट में हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यही पता होना चाहिए कि द एरिया अंडर स्पीड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, वो देता है डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे क्योंकि ग्राफ हमारा कहाँ सिचुएटेड है? अबव द एक्स एक्सिस। अगर ये नीचे होता तो फिर डिस्प्लेसमेंट का मतलब बनता, ऊपर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो स्पीड इसके करस्पॉन्डिंगली दिया है, ये जो स्पीड है वो कितना है? ये 20 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए। तो आपको पहले केस में क्या निकालना है? इसको मैं A1 मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ और इसको A3 मान लेता हूँ। तो पहले में A1 प्लस A2 यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? एरिया दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 क्या होगा? हाफ बेस 5, नहीं 2 पार्ट में निकालना है ना, तो हाफ बेस 2 इंटू हाइट 20, इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आएगा 20 किलोमीटर। और A2 जो कि एक रेक्टेंगल है वो आएगा 3 इंटू 20 दैट इज 60 किलोमीटर। तो जो पहले पार्ट का क्वेश्चन है उसका टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 80 किलोमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट के लिए आपको एरिया निकालना है A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 A2 तो ऑलरेडी 80 किलोमीटर आप निकाल चुके हैं, बस आप क्या कीजिए उसमें A3 को जोड़ दीजिए।
A3 कितना आएगा, हाफ बेस 5 इंटू हाइट अभी भी 20 है, सॉल्व कीजिएगा, ये मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर आएगा। और इसको जब यहाँ आप जोड़ दीजिएगा तो आएगा 80 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 130 किलोमीटर्स। तो ये दो आपका आंसर हो जाएगा, एक 80 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी एक 80 किलोमीटर पर सेकेंड, 80 किलोमीटर पर 80 किलोमीटर्स, और दूसरा ये 130 किलोमीटर्स। ये दोनों आपका क्या होगा, आंसर आएगा। किलोमीटर है कि मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर होगा ना, ये सब मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये के जहाँ जहाँ मैंने लिखा है इसको मिटा दे रहा हूँ, किलोमीटर नहीं है मीटर है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग को अगले क्लास में क्या पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, या अगले क्लास में ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, ग्राफ इकट्ठे मैं पढ़ा दूंगा आपको एसिलेशन पढ़ाने के बाद। एक बार पूरा एसिलेशन तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद इकट्ठा पूरा एक ही क्लास में पूरा ग्राफ पढ़ा देंगे। स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एसिलेशन टाइम, यूनिफॉर्म एसिलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, सारा एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, उसका इकट्ठे पूरा ग्राफ एक बार पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए वीडियो दोस्तों के साथ, और इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू।